नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के यूनिट 1 अध्याय 1 से अ, जिसका नाम है ईसीसी। इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और नॉलेज के पर्पज़ से भी। तो ईसीसी है क्या? बहुत बार हम ट्रेनिंग्स में भी जानते हैं, तो ईसीसी का ट्रेनिंग है, इस प्रकार से भी बात आ रहा था और बाल वाटिका भी इसी के तहत हो रहा है। तो हम जान लेते हैं कि है क्या ईसीसी। ईसीसी का अर्थ जो है, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु की जन्म से 6 वर्ष तक की आयु की बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसरों से है। ईसीसी में स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, सुरक्षा, प्रारंभिक उद्दीपन और प्रारंभिक अधिगम इसके घटक के रूप में शामिल है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये क्या है? सीखने की नींव है। क्योंकि ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उनके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईसीसी में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे बच्चों को शैक्षणिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ईसीसी संभवतः समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही 2030 के से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तैयार हो। ईसीसी में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसी का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करता है। अगर इसी पे अच्छे से कार्य करते हैं तो एफएलएन के विकास में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। NCPFECCE अर्थात 0 से 3 वर्षों के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ईसीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवनीत शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत के कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई है।
जिसमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता-पिता दोनों के साथ-साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया हुआ है पॉइंट्स, उसको देखते हैं 1.4 में। भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसी संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्रों तक पहुंचाना होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ईसीसी संस्थानों द्वारा ईसीसी प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, प्रारंभिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है, इनके माध्यम से अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ी को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रम में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 1.6 क्या कहता है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले में है, स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसी योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, इसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी हमारे राज्य में भी इस पे कार्य हो रहा है, बाल वाटिका में इसकी तैयारी चल रही है, ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं। तो ये 1.6 में जो कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के तहत बालवाड़ी संचालित की जा रही है। अब दोपहर के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाए। जो बालवाड़ी रहेंगे वहाँ पर भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। 1.7 में देखते हैं। ईसीसी शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 या उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ईसीसी के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसी योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के ईसीसी प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा।
दीर्घावधि में राज्य सरकारों को विशेष चरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था, करियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। 1.8 में देखते हैं, ईसीसी को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ईसीसी को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए विवरण के जैसी ही होगी। ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण और सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो ये हमारे ईसीसी का पूरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स कीजिए इस प्रकार से वीडियो आपको कैसे लगते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।